यह अभियान गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के उद्देश्य से एक प्रेरणादायक पहल है। बीएसएफ और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की यह महिला राफ्टिंग टीम व केवल गंगा नदी की सफाई के लिए जागरूकता फैला रही है, बल्कि नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही है। भागलपुर के बिडारी घाट पर टीम के आगमन और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ने का काम किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एडीएम आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार जैसे अधिकारियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया। यह अभियान हरिद्वार से कोलकाता तक 2500 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए विभिन्न स्थानों पर गंगा सफाई और जागरूकता का संदेश फैला रहा है। यह पहल गंगा की स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण के महत्व को भी रेखांकित करती है। आप इस अभियान से जुड़े किसी पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो इसकी भागीदारी के बारे में जानना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है रात दिन ड्यूटी कर रहा है, मगर राष्ट्र के जो हमारी जो सेवा है इसमें हमारा जो है सामाजिक कर्तव्य भी हमारे को निर्वहन करना है और इसी सामाजिक और पर्यावरण में हमारी जो निष्ठा है उसको पूरा करने के लिए हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन चलाया है जो कि गंगोत्री से गंगा सागर तक चलाया जाएगा। ये ऑल वुमेन राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जिसमें लगभग 20 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये महिलाएं हमारी अलग अलग यूनिटों से अलग अलग बॉर्डर से आई हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य 2 है, जनमानस तक मैक्सिमम जनमानस तक ये हमारी आवाज पहुंचाना कि जो है अपना नारी सशक्तिकरण और स्वच्छ और निर्मल गंगा जो है हमारे देश की आज की जरूरत है। और सबसे पहले तो मैं जो एनएमसीजी है एवं बीएसएफ का जो संयुक्त अभियान है, मैं धन्यवाद देता हूँ बीएसएफ की टीम को और ख़ास करके इसमें महिलाएं हैं, महिला कांस्टेबल हैं कि जिन्होंने हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक की यात्रा तय करने का निर्णय लिया और हमारे गंगा को स्वच्छ करने का निर्णय लिया। साथ ही मैं यह भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भागलपुर में आज रुकने का निर्णय लिया है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, यहाँ की आम जनता को जागरूक करने का निर्णय लिया है और ये सराहनीय कदम है और अभी यहाँ से फिर लोग मूव करेंगे। भागलपुर पिछले दिनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने अग्नि नाम से एक बड़े अच्छे सिनेमे बनाए हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़ी बातें ज्यादा उस सिनेमे में मसला बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरीकरण के दौरान में आपदा प्रबंधन विंग द्वारा अग्निशमन दस्ते की भूमिका को दर्शाया गया है। जो बातें हैं उसमें मेट्रो सिटी से लेकर जिला मुख्यालय तक के शहरों की बात है। उस कड़ी में बिहार के भागलपुर का क्या हाल है, क्या कहा है भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने, जनमानस कितना तैयार है, बिल्डर की भूमिका उक्त मसले पर सराहनीय है, नगर निकाय और अग्निशमन विभाग सही आउटिंग कर रहा है, हमारा और आपका सिविक सेंस उक्त मसले पर हिलोर मारता है। बढ़ती आबादी को लेकर के निश्चित रूप से हमें बृहद प्लानिंग की आवश्यकता है और प्लानिंग की भी जा रही है, लेकिन मैं आम जनों से अपील करूंगा कि अपना कोई भी मकान बिना नक्शा के नहीं बनाए। साथ ही नक्शा के साथ साथ फायर फाइटिंग की सारी व्यवस्थाओं को उसमें सुनिश्चित करें। साथ ही जो सड़कों की चौड़ाई है वो भी हमारे फायर फाइटिंग के लिए बहुत आवश्यक है। खास करके 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों पे बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। तो जितनी भी ऊंची इमारतें की बिल्डिंग है वो फायर फाइटिंग व्यवस्था को अपने बिल्डिंग में दुरुस्त करें और यदि उन्हें कोई असुविधा होती है वो अप्लाई करें फायर के व्यवस्था के लिए और फायर इंस्पेक्शन के लिए। उन्हें कोई असुविधा होती है तो हमारे यहाँ आवेदन भी दे सकते हैं। वैसे मैं अग्निशमन पदाधिकारियों की समीक्षा करता हूँ और जितने भी लंबित मामले हैं उसमें हम लोग डे टू डे डिस्पोजल कराते हैं। जो नक्शा बनाने वाली एजेंसी है, नगर निगम या जो अग्निशमन है, वो समय समय पर इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रही है और दंड के प्रावधान भी बने हुए हैं। अब बिल्कुल समय समय पे मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसके अलावा आज जो नगर निकाय है उनकी समीक्षात्मक बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी मकान शहरी क्षेत्र में यदि बन रहा है तो उसको देखिए, पहले चेक कराइए कि नक्शा है कि नहीं। यदि नक्शा नहीं है तो फैसिलिटेट कीजिए कि नक्शा बना करके ही कराएं, ताकि नक्शा में बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी कहाँ से जाएगा, फिर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे हो सकते हैं, प्लस पानी का आप रिजर्वायर आपको क्रिएट करना है, कैसे करेंगे। अब उसके साथ अग्निशमन की क्या व्यवस्था है, बड़े वाहन कैसे जाएंगे, आपको आगे कितना कॉरिडोर छोड़ना है या कितना स्पेस आगे छोड़ना है, इन सब की सारी चीज़ों की व्यवस्था उसमें करनी होगी।
भागलपुर बीएसएफ की 20 महिलाएं पहली बार राफ्टिंग करती हुई गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाने के लिए भागलपुर पहुंची। भागलपुर के बराड़ी घाट पर टीम की जिला प्रशासन ने स्वागत किया। बीएसएफ की महिलाओं ने बराड़ी घाट पर गंगा आरती में भाग लिया और इस दौरान बीएसएफ के कमांडेंट मनोज ने बताया कि यह यात्रा 53 दिनों का है। यह गंगा से जुड़ा हुआ यात्रा है। हमारा जो मिशन है स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा, उस पर हम लोग कामयाब हो जाएंगे। ये बीएसएफ और एनएमसीजी द्वारा संचालित ऑल वुमेन राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जो कि गंगोत्री से गंगा सागर तक किया जा रहा है। इसमें हमारे बीएसएफ की टोटल 20 महिलाएं हैं जिनका 3 सप्ताह का बेसिक और 3 सप्ताह का एडवांस का प्रशिक्षण हो रखा है और उसी प्रशिक्षण के उपरांत यह 53 दिन की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर तक कर रही हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारा सबसे पहले निर्मल और अविरल गंगा का संदेश सारे जनमानस तक जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक देना और सशक्त नारी समृद्ध भारत जो हमारा 2047 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम जो है नारी सशक्तिकरण का भी अपना एम और जो है अचीवमेंट लेने के लिए इस पूरे यात्रा में शामिल हैं। आज भागलपुर जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने क्षेत्र की समस्या को लेकर जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, तारापुर विधानसभा जदयू प्रभारी संजय राम को बुके व अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर बातचीत किया गया। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी ने मीडिया को बताया कि अकबर नगर डीएसपी ईंट भट्टा के मजदूरों मनरेगा के रोजगार दिया जाएगा। इसके सूची मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज को भी सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी की बात कही। इस दौरान इत्यादि जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम कार्यालय के आईटी सेल ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग लगने से नगर निगम कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से कैमरे में लगे ऐसे ब्लास्ट हो गए और कार्यालय के कई कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सूचना के बाद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे और जांच किया गया कि कितना क्षति हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के उपनगर आयुक्त अमित सोहेल ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही है और आज रविवार का दिन था। सभी ड्राइवर अपने अपने गाड़ी की सफाई कर रहे थे। अचानक से धुआं निकलता देख यहाँ की कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया। हम लोग मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि आज रविवार होने के बाद कार्यालय क्यों खुला था, ठंड के मौसम में ऐसी क्यों चल रहा था। आपको बता दें कि 4 महीने पूर्व भी नगर निगम परिसर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था।